सलाम है आपको। आज के वीडियो में आपसे बात दिल्ली विश्वविद्यालय की पीएचडी श्रृंखला का छठा वीडियो या सातवां वीडियो होगा। मुझे नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन फिर भी सातवां वीडियो होगा। इसमें हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के एक विभाग की जिसका आया है पीएचडी और एमफिल का शेड्यूल, उसकी डेट्स की, इंटरव्यू के माध्यम की और इंटरव्यू से पहले की कुछ ज़रूरी चीज़ों की आपके लिए, क्योंकि पूर्व के जो मैंने वीडियो डाले हैं 5 या 6 उसको आप शायद पूरा नहीं देख रहे हैं या अपने ज़रूरत या सुविधा के अनुसार देख रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तभी आपके समक्ष सवाल खड़े होते हैं, समस्याएं आती हैं। उसके लिए आप दिल्ली विश्वविद्यालय को, उस विभाग को ही परेशान करेंगे और मुझको ही परेशान करेंगे। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, स्किप करके वीडियो मत देखा करिए। हर एक चीज़ काम की होती है। कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी नोटिफिकेशन हो, उसमें कोई भी चीज़ फालतू नहीं दी गई होती है, इसीलिए उनको सीरियसली लीजिए। अगर आपके पास 10 मिनट 5 मिनट का समय नहीं है किसी चीज़ को सुनने का या पढ़ने का, तो उससे अच्छा है अपना समय कहीं और वेस्ट कीजिए, आप कहीं और लगाइए, क्योंकि शब्द और समय बहुत सही समय पर, सही व्यक्ति और सही स्थान पर खर्च करने चाहिए, वे करने चाहिए। अब आज का वीडियो एजुकेशन के विद्यार्थियों के लिए है और एक चीज़ क्लियर से समझ लीजिए कि कुछ नोटिफिकेशन दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आ रहे हैं एमफिल पीएचडी के इंटरव्यू को लेकर या एडमिशन प्रोसेस को लेकर। कुछ नोटिफिकेशन एनटीए की वेबसाइट पर आ रहे हैं और कुछ नोटिफिकेशन आपने जिस विभाग से भरा है फॉर्म, चाहे बीए हो, एमए हो, एसओएल हो, एनसीवेब हो, एमफिल पीएचडी हो, उस विभाग की निजी वेबसाइट पर आ रहे हैं। इसीलिए अब तीनों ही वेबसाइट का विजिट हर दिन करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जिस नोटिफिकेशन की, जिस अपडेट की मैं बात कर रहा हूं, जो कि आया है 30 दिसंबर 2020 को, साल का अंतिम बृहस्पतिवार भी है और आज 31 तारीख को आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो यह वेबसाइट है डिपार्टमेंटल, उस पर आया है नोटिफिकेशन एजुकेशन के संदर्भ में। तो ये बात को समझ लीजिए। आप ऐसा मत समझिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सब कुछ पता लगेगा। हो सकता है कुछ जानकारी, जैसा कि मैंने कहा, एनटीए की वेबसाइट पर इसीलिए आएंगे क्योंकि प्रवेश परीक्षाएं एनटीए ने करवाई हैं, इसीलिए वहां पर भी अपडेट आ रहे हैं। पर्टिकुलर अपने अपने डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, उस पर भी आ रहे हैं। तो बात करते हैं एजुकेशन की, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के एमफिल पीएचडी के विषय में। 2 मिनट की बकवास आपने सुनी, अब 2 मिनट और काम की बातें सुनिए। कुछ लोगों के लिए बकवास होगी, कुछ लोगों के लिए काम की बातें होंगी। सबसे पहली चीज, माध्यम। माध्यम है, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से आपको कैमरे के समक्ष बैठकर अपना ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करवा के अपना इंटरव्यू देना होगा। अगली चीज, ऑनलाइन के साथ साथ, क्योंकि कुछ विभाग में जब ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहे हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, उन डिपार्टमेंट में इंटरव्यू ऑफलाइन ऑनलाइन तो है, लेकिन उसके साथ साथ रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च डिजाइन या सिनॉप्सिस को लेकर भी कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। तो उस चीज को भी क्लियर कट समझ लीजिए एजुकेशन के विद्यार्थी, चाहे आप एमफिल के हों या पीएचडी के हों। और एजुकेशन का मतलब मैं ओनली फॉर एजुकेशन बोल रहा हूं, मैं अडल्ट एजुकेशन नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि एक डिपार्टमेंट एजुकेशन है दिल्ली विश्वविद्यालय में और एक डिपार्टमेंट अडल्ट एजुकेशन एंड काउंसलिंग वाला है, जो सोशल वर्क, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस है, जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस मैथमेटिक्स के पास है, रामजस कॉलेज के जस्ट सामने है, वहां भी एक है अडल्ट एजुकेशन का, उससे संबंध नहीं है। यह वीडियो नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ओनली फॉर एमफिल पीएचडी के विद्यार्थियों के लिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन तो इंटरव्यू है, उसके साथ साथ पीपीटी नहीं मांगी गई है अभी तक, जो नोटिफिकेशन आया है। 1 जनवरी, 2 जनवरी या 3 जनवरी को यदि कोई अपडेट आता है पीपीटी को लेकर, तो उसके विषय में आपको क्लियर कट जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जो नोटिफिकेशन अभी आया है उसके अनुसार ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ, जो हेड है वर्तमान में एजुकेशन डिपार्टमेंट के दिल्ली विश्वविद्यालय, उनकी ईमेल आईडी पर अपना अपना रिसर्च प्रपोजल बनाकर सेंड कर दीजिए, चाहे एमफिल के हो या पीएचडी के हो। भाषा, दिल्ली विश्वविद्यालय का एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या अडल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट हो,
याद रखिएगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या अडल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, ये दोनों ही विभाग दोनों ही भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में अपना अपना शोध कार्य करवाते हैं। तो इसीलिए आपका सिनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल हिंदी में भी बन सकता है, अंग्रेजी में भी बन सकता है। मिक्स मत कीजिएगा लैंग्वेज को, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये समस्या हो सकती है क्योंकि एजुकेशन के सब्जेक्ट की जो शब्दों की टर्मिनोलॉजी है, जो उसकी थ्योरीज है, उसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं। उसके शब्दों का इस्तेमाल यदि आप हिंदी में करेंगे या फिर आप वस्तुनिष्ठ हिंदी में करेंगे तो उस शब्द का अर्थ कुछ और ही निकल जाएगा। इसीलिए रोमन इंग्लिश में लिखिएगा या फिर जब हिंदी में लिखेंगे तो इंग्लिश में उसके अर्थ को इन द ब्रैकेट या बोल्ड करके जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि पढ़ने वाला उस शब्द का अर्थ कुछ और ना ले। इसीलिए शब्दों का मीनिंग इन ब्रैकेट में क्लियर कट लिख दीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन की रिसर्च की थ्योरी के शब्द और सोशल साइंस या लिटरेचर या साइंस की रिसर्च की थ्योरीज के शब्द या टेक्नोलॉजीज कुछ डिफरेंट होती है, उसको क्लियर कट समझ लीजिएगा। रिसर्च प्रपोजल के विषय में कुछ पर्सनल जानना चाहते हो तो कमेंट करके अपना बताइएगा, ईमेल आईडी या फोन नंबर दे दीजिएगा, उनसे संपर्क कर लीजिएगा। अभी तक जो नोटिफिकेशन है, फिर से कहता हूं, सिनॉप्सिस कब तक भेजना है इसकी कोई जानकारी नहीं है। पीपीटी बना के भेजना है या नहीं भेजना है इसकी भी जानकारी नहीं है। मैं अलग से बता रहा हूं, अपनी तरफ से बता रहा हूं, आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं और इसको ठुकरा भी सकते हैं। अपने रिसर्च प्रपोजल को बनाकर 3 जनवरी से पहले, 3 जनवरी 2021 से पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एजुकेशन को मेल कर दीजिए अपना रिसर्च प्रपोजल, क्योंकि यह भी मैं श्योर हूं और ये मेरा विश्वास ही है पूर्व के अनुभव के आधार पर और वर्तमान जो चल रहा है, लगभग 5 से लेकर 9 जनवरी के बीच में आपका शेड्यूल भी आ जाएगा एमफिल और पीएचडी का एजुकेशन डिपार्टमेंट का। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वह शेड्यूल आएगा, डेट नहीं आएगी, क्योंकि जो संभावित डेट दी है नोटिफिकेशन में वह क्लियर कट मेंशन कर दिया है। तीसरा और चौथा सप्ताह है जनवरी का, यानी कि 3rd एंड 4th वीक का मतलब है 20 जनवरी से लेकर 15 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के बीच में आपके इंटरव्यू हो सकते हैं, क्योंकि पहले आपका शेड्यूल आएगा और शेड्यूल के साथ साथ इंटरव्यू में पीपीटी देना है नहीं देना है, कितना समय है, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू जब होता है पर्टिकुलरली आपका समय निश्चित कर दिया जाता है। एक निश्चित समय आपको दिया जाएगा, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, और जितना एजुकेशन डिपार्टमेंट को मैं समझता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय का, वह पीपीटी भी मांगेगा। और जब पीपीटी मांगेगा तो याद रखिएगा, पीपीटी बहुत लिमिटेशन में बनती है, लिमिटेड स्लाइड बनती है और पीपीटी में लिमिटेड कंटेंट होता है। इसीलिए एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आपके रिसर्च प्रपोजल का एब्स्ट्रैक्ट आपको पीपीटी के रूप में देना, प्रेजेंट करना है और उसका फुल पेपर आपको रिसर्च प्रपोजल के रूप में भेजना है। आपको अगर पीपीटी मांगा जाता है तो, क्योंकि जो मैंने आज कल एक वीडियो डाला था मैंने डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का, उसमें पीपीटी भी मांगा था और ऑनलाइन इंटरव्यू भी था, कितनी स्लाइड थी, कितने वर्ड लिमिट का रिसर्च प्रपोजल था, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बच्चों को, यदि आप एमफिल पीएचडी का इंटरव्यू दे रहे हैं, कि सिनॉप्सिस का क्या क्राइटेरिया है, क्या फॉर्मेट है, पीपीटी क्या फॉर्मेट है, कितनी स्लाइड होनी चाहिए। उसको मैंने डिटेल में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का जो वीडियो बनाया था 30 तारीख को, मैंने अपलोड किया है, उसको देख लीजिएगा, आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फिर से कुछ चीजों को रिपीट कर दूं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बच्चों के लिए एमफिल पीएचडी की इंटरव्यू की संभावित डेट है 3rd एंड 4th वीक जनवरी। इंटरव्यू का माध्यम रहेगा ऑनलाइन, पीपीटी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि मैंडेटरी है या नहीं है। और CIE जो DU की वेबसाइट है CIE की, उसकी वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन है। आपको मैं नोटिफिकेशन का लिंक नीचे दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। 1 पेज का नोटिफिकेशन है और उस नोटिफिकेशन में 2 या 3 वेबसाइट के नाम दिए होंगे बोल्ड अक्षरों में, उनका विजिट जरूर कर लीजिएगा ध्यान से। उस पर बीएड, एमएड, एमफिल और पीएचडी इन एजुकेशन के विषय में सारी जानकारियां डिटेल में मिल जाएंगी। कोई पुराना नोटिफिकेशन आया हो, कोई पुरानी कट ऑफ हो, वह सारी जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बच्चे तैयारी करें अपने इंटरव्यू से पहले अपने सिनॉप्सिस की। यदि आपका सिनॉप्सिस बेहतरीन होगा तो इंटरव्यू के बोलते वक्त यदि कुछ कम ज्यादा होता है तो सिनॉप्सिस वहां की भरपाई कर सकता है। इसलिए सीरियसली लीजिएगा इस समय को जो मिला है 5 से 7 दिन का, अपने सिनॉप्सिस को बेहतर तरीके से बनाइए, बेहतर तरीके से डिजाइन कीजिए और पीएचडी के बच्चे रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे फोकस करें, क्योंकि एजुकेशन है
एजुकेशन सबसे मस्ट है, प्रोफेशनल है और आपसे डिमांड करता है एज अ फ्यूचर, वर्तमान में प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर के लिए क्या कॉन्सेप्ट आप डिजाइन कर सकते हैं, क्या पॉलिसी को मेक कर सकते हैं, उसको लेकर ही अपने टॉपिक्स को क्लियरिफाई कीजिएगा, सिनॉप्सिस भेजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत जल्द एक और विश्वविद्यालय के एक और विभाग के इंटरव्यू शेड्यूल को लेकर बात करेंगे। तब तक अपनों का ध्यान रखिए, ठंड से बचकर रहिए, कोरोना से बचकर रहिए। यदि किसान हैं या नहीं भी हैं तो किसानों के बारे में जरूर सोचिए। जय हिंद।